श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जब भी आपको अपने जीवन में ऐसा लगने लगे, आपके जीवन में बहुत ही अधिक दुख चल रहे हैं, बहुत ही अधिक आपके जीवन में परेशानियां चल रही हैं, संकट चल रहे हैं, ऐसे मैंने कौन से कर्म किए हैं जिसकी वजह से मुझे अपने जीवन में सुख शांति प्राप्त नहीं हो पा रही है, धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, व्यापार में उन्नति नहीं मिल पा रही है, या फिर यदि आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है, आपके घर में ऐसी बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं जिनकी वजह से आप लगातार तनाव की स्थिति में रहते हैं, तो दोस्तों आपको साल की इस प्रथम पूर्णिमा यानी कि सोमवती पूर्णिमा पर बहुत ही सुंदर सा और चमत्कारिक उपाय करना है। देखिए दोस्तों, इस बार जो यह पौष पूर्णिमा है सोमवार के दिन पड़ी है, इसीलिए सोमवती पूर्णिमा है। मात्र आपको एक चावल के दाने से चमत्कारिक उपाय करना है। यह उपाय आपके जीवन की तमाम समस्याओं को समाप्त कर देगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी शुभ भक्त कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि जिस प्रकार से सोमवती अमावस्या का महत्व होता है, उसी प्रकार से सोमवती पूर्णिमा का भी बहुत ही अधिक महत्व होता है। और इस दिन हम चंद्रदेव की पूजा करते हैं, चंद्रदेव की आराधना करते हैं, और जो चंद्रदेव हैं वह हमारे महादेव के मस्तक पर विराजमान हैं। इसीलिए इस महासंयोग में किया गया कोई भी उपाय हमारे महादेव को सीधे प्रसन्न करता है और हमें अपने जीवन में सभी प्रकार के मनोवांछित फल की प्राप्ति भी करवाता है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास और विशेष उपायों के बारे में जानने वाले हैं। इनमें से जो भी उपाय आपकी समस्या के लिए उचित है उसे आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए सबसे पहले विशेष और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक चावल यानी कि अक्षत का दाना लेना है। देखिए, चावल का जो दाना है वह आपको पूर्ण अक्षत लेना है, खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो खंडित चीजें होती हैं वह कभी भी हम महादेव के समक्ष अर्पित नहीं करते हैं। फिर इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र भी कहीं से भी टूटी हुई या फिर खंडित नहीं होनी चाहिए। देखिए, बेलपत्र यदि आपको प्राप्त नहीं हो पाती हैं तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धोकर के इसका उपयोग कर सकते हैं। अब इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से शुद्ध जल लेना होगा। अब दोस्तों, आपको मात्र ये जो तीनों ही सामग्रियां हैं इन्हें सीधे लेकर के पहुंचना होगा भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पूर्णिमा की तिथि पर विशेषकर रात्रि का ही महत्व होता है, इसीलिए आपको पूरी कोशिश करनी है कि यह उपाय आपको प्रदोष काल के समय में ही करना है। प्रदोष काल के समय यदि आपको समय नहीं मिल पाता है तो फिर आप ये उपाय सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व शुरू होता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है, यानी कि जो 1.5 घंटे का समय होता है, इससे ही हम प्रदोष काल का समय कहते हैं। और विशेषकर इसी समय में आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए दोस्तों, शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो एक चावल यानी कि अक्षत का दाना था, इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। अब दोस्तों, इसके बाद आपके पास जो बेलपत्री थी इसे भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही समर्पित कर देनी होगी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए, बेलपत्र की जो चिकनी साइड है वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगी, डंडी वाला भाग जलाधारी की तरफ रहेगा। इस प्रकार से आपको जो बेलपत्री है इसे भगवान शिव के शिवलिंग पर ही समर्पित कर देनी होगी। बेलपत्र को समर्पित करते समय आपको बहुत ही प्रिय नाम चंद्रमौली महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आपको चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए ये बेलपत्री शिवलिंग पर अर्पित करनी है। अब दोस्तों, इसके बाद आप जो एक लोटा शुद्ध जल लेकर गए थे, इसे आपको चंद्रमौली महादेव से प्रार्थना करते हुए और आपकी जो भी मनोकामना है उसकी आपको कामना करते हुए जो एक लोटा शुद्ध जल है इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। अब दोस्तों, आपको शिवलिंग के सामने बैठकर आपके जीवन में चाहे किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, चाहे आपके जीवन में धन धान्य से लेकर के बहुत ही अधिक समस्याएं रहती हैं, या फिर यदि आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल पा रहा है, माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त नहीं हो पा रही है, कर्ज की समस्या रहती है, घर में लगातार लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, या फिर यदि आपकी जो नौकरी है वह सही से नहीं चल पा रही है, तो आपकी जिस भी प्रकार की मनोकामना है उससे आपको चंद्रमौली महादेव से परिपूर्ण करने की प्रार्थना कर लेनी है। और उसके बाद आपको ये जो बेलपत्री है इसे समर्पित करनी है। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि साल में केवल एक बार ही आपको ऐसा मौका मिलता है, और जो भी व्यक्ति पौष पूर्णिमा के महासंयोग में इस प्रकार से चमत्कारिक उपाय करता है तो महादेव की कृपा से उसकी जो मनोकामना है वह निश्चित रूप से परिपूर्ण हो जाती है। अब दोस्तों, हम जानते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए दूसरे विशेष और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए भी आपको एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र लेनी होगी। अब देखिए दोस्तों, इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शुद्ध घी भी लेना होगा। देखिए दोस्तों, घी यदि आपको गाय माता का प्राप्त हो जाता है तो यह आपके उपाय के लिए और भी अधिक सर्वोत्तम होने वाला है, या फिर यदि आपके पास जो भी शुद्ध घी है इसे आप उपयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों, इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा अपने ही घर से।
अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये जो तीनों ही सामग्रियां हैं इन्हें आपको लेकर के पहुंच जाना है इस सोमवती पूर्णिमा के महासंयोग में भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना होगा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए। देखिए दोस्तों, गुरुदेव ने बताया है कि जल आपको इतने धीरे धीरे अर्पित करना चाहिए कि जल अर्पित करते हुए आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप अवश्य ही कर सकें। अब दोस्तों, जल अर्पित करने के बाद आप जो घी लेकर के आए थे इसे आपको अपने सीधे हाथ की चीटे उंगली के पास वाली जो उंगली होती है अनामिका उंगली, उस उंगली में आपको लेना है और इस घी को आपको बेलपत्र की जो चिकनी साइड होती है उस चिकनी साइड पर आपको तो बेलपत्र की जो तीनों ही पत्तियां हैं तीनों ही पत्तियों पर आपको अच्छे से घी का लेपन कर देना होगा। सामने स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है बेलपत्र की तीनों ही पत्तियों पर आपको अच्छे से घी का लेपन कर देना है। अब दोस्तों, इस प्रकार से यह बेलपत्र तैयार करने के बाद इसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में ये जो समस्याएं चल रही हैं इन्हें आप समाप्त करें। मेरे जीवन में जो लगातार धन की समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं उन्हें आप समाप्त करें। जीवन में जो लगातार आर्थिक संकट बने रहते हैं उन सभी को आप समाप्त करें। या फिर मेरे जीवन में जो विवाह की समस्याएं लगातार बनी रहती हैं, या फिर यदि मेरे जीवन में जो व्यापार से जुड़ी हुई समस्याएं रहती हैं, या फिर यदि मेरे मेहनत करने के बावजूद भी मुझे अपने कार्यों में फल की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, या फिर जो भी माताएं बहनें अपने बच्चों के लिए यह उपाय कर रही हैं तो उन्हें अपने बच्चों के लिए महादेव से कामना कर लेनी है और ये जो बेलपत्रियां से आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही समर्पित कर देनी है। देखिए दोस्तों, ये जो बेलपत्रियां आपको इस प्रकार से अर्पित करनी है कि जो इसकी चिकनी साइड है जिस पर आपने घी का लेपन किया है ये शिवलिंग से स्पर्श रहेगा, डंडी वाला भाग जलाधारी की तरफ रहेगा। इस प्रकार से आपको बेलपत्री अर्पित करनी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो भी व्यक्ति सोमवार पूर्णिमा के महासंयोग में इस प्रकार से चमत्कारिक उपाय कर लेता है तो उस व्यक्ति के जीवन से हमारे महादेव सभी प्रकार की समस्याओं को निश्चित रूप से समाप्त कर देते हैं। तो इस प्रकार से आपको यह उपाय करना है। अब दोस्तों, हम जानते हैं तीसरे विशेष और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, यह उपाय भी बहुत ही अधिक खास और विशेष है। इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 5 बेलपत्रियां लेनी होगी जो कि कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखें दोस्तों, यदि आपको बेलपत्रियां प्राप्त नहीं हो पाती हैं तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धोकर इनका उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको मात्र 5 बेलपत्रियां लेनी है। अब दोस्तों, इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा अपने ही घर से और इसी के साथ में आपको मात्र एक कमल गट्टा भी लेना होगा। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पूर्णिमा की तिथि माता लक्ष्मी को समर्पित होती है और इस दिन कमल गट्टे का उपाय करने से आपके जीवन से जो भी धन की समस्याएं हैं वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाती हैं। तो इस प्रकार से आपको मात्र एक कमल गट्टा लेना है। अब इन तीनों सामग्रियों को लेकर के सीधे आपको पहुंचना होगा भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं और यदि आपको रात्रि के समय में समय मिल जाता है तो फिर आप इस उपाय को रात्रि के समय में भी कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो 5 बेलपत्रियां हैं इन्हें आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देनी है। देखिए दोस्तों, आपको ये जो बेलपत्रियां हैं शिवलिंग के सामने ही उस पात्र के अंदर डालनी होगी और इसके बाद आपके पास जो एक कमल गट्टा था इसे भी आपको उस पात्र के अंदर ही डाल देना होगा। तो इस प्रकार से आपका ये जो 1 लोटे जल का मिश्रण तैयार हुआ है तो इस जल को आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित करना होगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए, इस जल को जब भी आप समर्पित करेंगे तो आपको महादेव के सबसे प्रिय नाम चंद्रेश्वर महादेव का मन में स्मरण करना है। सामने स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है। इसी प्रकार से आपको चंद्रेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए जल समर्पित करना है। देखिए, जल अर्पित करने के बाद यदि इस पात्र के अंदर बेलपत्रियां रह जाती हैं या फिर कमल गट्टा रह जाता है तो इसे आपको अपने सीधे हाथ से निकाल करके भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना है। और अंत में आपको भगवान शिव से प्रार्थना कर लेनी है यदि आपके जीवन में रुपए और पैसों को लेकर बहुत अधिक समस्याएं रहती हैं, व्यापार को लेकर आपके जीवन में बहुत अधिक समस्याएं रहती हैं, नौकरी को लेकर यदि आपके जीवन में समस्याएं रहती हैं, जीवन में धन प्राप्ति को लेकर यदि समस्याएं रहती हैं, कर्ज मुक्ति को लेकर यदि आपके जीवन में समस्याएं रहती हैं, ग्रह क्लेश की समस्या रहती हैं, जिस भी प्रकार की समस्याओं से आपको महादेव के समक्ष रख देनी है। पूज्य गुरुदेव ने बताया है जो व्यक्ति सोमवती पूर्णिमा के महासंयोग में इस प्रकार से चमत्कारिक उपाय कर लेता है तो उसकी जो भी अधूरी मनोकामनाएं वह निश्चित रूप से कुछ ही दिनों के अंदर परिपूर्ण हो जाती हैं। तो इस प्रकार से आप ये सुंदर सा उपाय भी कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।